तो गाइस पैक का प्राइमर मैं लगा रही हूँ बिकॉज मेरे काफी ओपन पोर्स हैं और ये जो प्राइमर है ये काफी अच्छा है जिनके ओपन पोर्स हैं। आपके पास में एक अच्छा मॉइस्चराइज होना चाहिए, जैसे कि आप एम्ब्रॉयलेज यूज कर सकते हो आपका अगर बजट अच्छा है। प्रॉश ब्यूटी का आता है जो प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर है, पिंक कलर का जो इसमें जार में आता है ना, वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा स्मैश बॉक्स प्राइमर भी बहुत अच्छा है, वो आप यूज कर सकते हो। तो आप देख रहे होगे कि इस प्राइमर से जो है मेरा पोर्स भी एकदम कवर हो गया है और बहुत ही स्मूथ है इसका टेक्सचर, जिससे क्या होता है ना कि एक स्मूथ आपको कैनवास मिल जाता है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। आप जब पेंटिंग करते हो, पेंटिंग आप एक स्मूथ कैनवास पे ही कर सकते हो, तो मेकअप भी एक तरह से पेंट करना ही है। तो पहले मैं अपने आप को करेक्ट करूंगी। प्राइमर मैंने लगा लिया है, थोड़ा सा ये वाला शेड और थोड़ा सा ये ले लूंगी और मैं इसमें मिक्स करूंगी। ठीक है, मिक्स मैंने कर लिया है। ये देखो थोड़ा सा थिक आ रहा है, तो वैसे तो ये भी ठीक है बिकॉज अभी जून का टाइम चल रहा है, ह्यूमिड वेदर है, दिल्ली का जो वेदर है वो ह्यूमिड। बट स्टिल इफ यू वांट a little bit runny consistency to blend it out very smoothly, then what you can do, you can take this pack makeup blender liquid। देखो ये थोड़ा सा इतना सा लेना है, but with this spatula see how smoothly it is blending, कितना स्मूथली ब्लेंड हो रहा है ये। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आई यूज दिस पैक मेकअप ब्लेंडर, ओनली 1 or 2 drop इज इनफ, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द फाउंडेशन विच यू आर यूज ना। वैसे ये क्रीम फॉर्म था, बट मैंने इसमें वो जो मेकअप ब्लेंडर है उसको मिक्स करके इसको थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में बना दिया है। तो आपको क्या करना है कि अगर जब भी आप वो कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं, कंसीलिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर आप कोशिश करो कि फिंगर से कर दो। और ये जो पैलेट है ना, ये मतलब बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं है। और हाँ, जो ये पैक का जो मेकअप ब्लेंडर है, आई थिंक कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ बन जाता है। स्वेटिंग नहीं होती है उससे, मतलब स्वेटिंग ऑब्वियसली होती है बट उससे जो मेकअप होता है वो रिमूव नहीं होता है, मतलब वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहता है। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने अप्लाई किया और साथ साथ ना मैंने इसको ब्लेंड भी कर दिया। और भी अगर कोई एरिया है, जैसे मेरा फॉरहेड एरिया है, यहाँ पे मुझे काफी वो हो जाता है, फिर डार्क हो जाता है सन की वजह से, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और सी हाउ इजीली इट इज ब्लेंडिंग आउट। बहुत, और आपने ये भी देखा है कि मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं ली है, बहुत कम क्वांटिटी में ही ना मेरा जो है कवर हो गया। बिकॉज मैं कोई ब्राइडल मेकअप आपको नहीं दिखा रही हूँ। ब्राइडल मेकअप में मे बी we require some more layering as compared to this much amount, but you know what happens, usually less is more when you have enough product for as per your canvas of your face। अगर आपका फेस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ना क्या बोलते हैं, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट लगाओ, ज्यादा लेयरिंग लो। जितना कम लेयरिंग करोगे ना उतना ज्यादा जो होता है लाइंस के, लाइंस का जो खतरा होता है वो होता है, कम होता है। ठीक है गाइज, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ जो भी मैं बोल रही हूँ। लाइक आई यूज दिस शेड एंड आई यूज दिस शेड, ओके, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। इसमें मैं इसी में इसके लिए भी यूज करूंगी। तो इससे क्या होता है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा ब्लेंड भी नहीं करना पड़ता है, सब आराम से वो अपना इजीली। एक तो हमने प्राइमर इतना अच्छा यूज किया है तो उससे ही हमारी स्किन बहुत स्मूथ हो रखी है, और उसके बाद में आप बस क्या करो कि आप अपना मेकअप फिक्सर लगा लो। हालांकि इतना मेहनत भी कोई जैसे अपना पर्सनल मेकअप कर रहा है तो नहीं करेगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है। बट प्रोफेशनली भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है ये जो टेक्निक है, क्योंकि उनको तो अपना मतलब क्लाइंट का तो शेड बनाना ही पड़ता है।
चाहे लिक्विड यूज करे चाहे क्रीम यूज करे। लेट्स सी, थोड़ा सा फेयर हो गया है ये, बट कोई बात नहीं, हम लोग वो भी यूज करेंगे ना, क्या बोलते हैं, कॉन्टोर वगैरह, तो हो जाएगा ये। इसकी एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई कि ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। आप अगर जिस शेड में इसको अप्लाई करोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड मेकअप एंड नॉर्मल मेकअप? मतलब जो नॉर्मली क्लाइंट्स है, दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग, दे सी एवरीथिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, दे गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंस्टाग्राम। कि थोड़ा सा कंसीलिंग मुझे और करना पड़ेगा। तो गाइज देखो, मैं सब कुछ ना आपके सामने ही कर रही हूँ इस वीडियो में, सब कुछ मैं मतलब आपके सामने कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लाइक अलग कर रही हूँ या कुछ और यूज कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होगे कि इसकी क्या कवरेज है, कितनी कवरेज दे रहा है, ये कैसे ब्लेंड हो रहा है ना, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। इवन आई जस्ट यूज माई फिंगर टू ब्लेंड इट आउट, आई डोंट नीड इवन एनी ब्यूटी ब्लेंडर ऑल्सो। और गाइज ये कोई ब्राइडल मेकअप नहीं दिखा रही हूँ मैं, तो आप ये मत सोचना कि कोई मैं ऐसे मतलब क्या मेकअप कर रही हूँ सिर्फ इस तरह से थोड़ी मेकअप होता है। अपना खुद का सेल्फ मेकअप कर रही हूँ। बहुत, मुझे बहुत लाइट कवरेज चाहिए, मुझे इतनी कवरेज चाहिए कि बस एटलीस्ट जो भी मेरे थोड़े बहुत मार्क्स है बस वो हाइड हो जाए। मुझे, मैं बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं कर रही, मुझे बहुत शेयर कवरेज, बहुत कम लेयर मुझे पसंद है। अब आई थिंक मेरे लिए ये शेड सही रहेगा। से ट्राई करते हैं कॉन्टोरिंग करने का, ठीक है। कॉन्टोरिंग के लिए हम ना, ये वाला पार्ट है इसको हम करेंगे। कॉन्टोरिंग भी आपको बहुत ऐसे करनी है नेचुरल की लगे ही ना कि कॉन्टोरिंग करिए। बहुत आपको बस वो करना है, सिर्फ अपना वो है ना, एक शेडो देना है, क्योंकि अभी जो है मेरा फेस एकदम फ्लैट हो गया फाउंडेशन लगाने की वजह से। तो आप बस इतना कर दो कि आपके जो फीचर्स है, अब क्या है कि मेरे तो कोई फीचर्स है ही नहीं, मुझे लगता है मेरा तो बस एक राउंड फेस है, तो इस वजह से मुझे कॉन्टोरिंग की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है ठीक है, क्योंकि जो जिनका राउंड फेस होता है ना, उन उन गर्ल्स की यही प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है कि उनको अपने फीचर्स ना दिखाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं आर्टिफिशियल। मेरा कुछ भी है ही नहीं। अब देखो, अभी फिर भी कुछ लग रहा होगा कि भाई मतलब ये चिक है और ये मेरा जॉ लाइन है, यहाँ पे मेरी वो है चिक बोन है, वरना पहले तो एकदम फ्लैट लग रहा था। कोई मेरी फेस पे कोई हड्डी ही नहीं दिखती है, सिर्फ चर्बी ही चर्बी है। 73 है गाइस मेरा वेट, पता है आपको, आप लोगों को। अभी ना मेरे को थोड़ा अपना वेट पे भी काम करना है। अब ना जॉब से मैंने इसीलिए, अभी क्या है कि अभी देखो, अभी तो सीजन का टाइम तो चल नहीं रहा है, तो जॉब से भी मैंने इसीलिए थोड़ा सा गैप लिया है ताकि मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे भी काम कर सकूं। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, आप ये देखो कितने इजीली ये ब्लेंड भी हो गया। इसके ऊपर ना आप जैसे क्रीम से कॉन्टोरिंग कर, सॉरी पाउडर से क्रीम कॉन्टोरिंग करते हैं ना लॉक करने के लिए, बहुत लाइटली आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको वो करने की जरूरत है। थिंक दिस थोड़ा सा करूंगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मेरी जो आंखें हैं वो, ये वाला जो पार्ट है ये अंदर के साइड है, ये थोड़ा ऐसे नहीं है कि उभरा हुआ है। मतलब जिनका उभरा हुआ होता है ना, उनको तो पफी आईज की प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे क्रायोलॉन का पाउडर यूज कर रही हूँ, ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो पाउडर ऐसे यूज करना, इसको अंडर आई को लॉक करने से पहले इसके जितनी भी लाइंस है ना उसको वो कर दो आप ब्लेंड।
उसके बाद ही आप लॉक करो, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज तो आप लोग को दिखाया ही नहीं, ब्लशर करना था ना, लिक्विड ब्लश लगाना था। बट देखो, लिक्विड ब्लश आप स्किप भी कर सकते हो समर्स में, इतना कुछ नेसेसरी नहीं होता है लिक्विड ब्लश लगाना। ये तो बस एक हाइप है इंस्टाग्राम पे कि आप लिक्विड ब्लश यूज करो, बट लिक्विड ब्लश इज गुड फॉर विंटर्स टू यू नो मेक द पाउडर ब्लश लुक लॉन्ग लास्टिंग। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि पाउडर ब्लश जो होते हैं वो बाद में वो हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। आई मैजिक का अपना ये ब्लश का पैलेट है, वो यूज करो आप ना। उसको क्या करो, पहले तो इसको आप इसको ले लो, फिर उसके बाद इसको आपको पहले ना अपने हाथ पे से निकाल लेना है इसका जो एक्सेस है, फिर आप इसको अप्लाई करो। बहुत ज्यादा आपको पिगमेंट नहीं मिलेगी इससे, ब्लश की बहुत नेचुरल सा आपको वो मिल जाएगा पिगमेंट। गेट टुगेदर के लिए बहुत ही इनफ है। आप अब जैसे किसी किसी को तो बहुत ज्यादा ब्लश कर भी सकता है, वो मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। मुझे भाई जितना नेचुरल हो सकता है उतना नेचुरल मुझे पसंद है, कि पता ही नहीं चले कि आपने मेकअप करा है। आपका सब ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर से वो चीज निकल रही है। ये जो ब्लश का जो पिंकिश टोन है ना, वो आपके अंदर से आ रहा है। कुछ भी मुझे लेयरिंग करना बहुत ज्यादा ओवर करना ना, चोको बटर यूज कर रही हूँ, मार्स का लिप लाइनर। लिपस्टिक करने से पहले ना एक बार लिप बाम लगा लिया करो। मैंने यूज दिस Rene Stay Forever Matte Liquid Lipstick. It has this ruby red, magenta red, pink, magenta pink, nude, brown, all the kind of shades it has. We usually can use. यहाँ पे ये ओसिस का शेड है, ओसिस। ये है मिराज, ये है एक्लिप्स, और ये है एनिग्मा, एनिग्मा 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 कुछ ऐसा करके नाम है। डेली मेकअप के लिए ये 4 शेड आप ले लो भाई, मेरे कॉम्प्लेक्शन के लिए बता रही हूँ मैं। लेट्स जस्ट टेक दिस शेड। चारों शेड के नाम मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो चारों को आप ऐसे मिक्स करके अपना बना के, मतलब मैं देखूंगी कि कौन सा कैसे ओसिस है ये। उसके बाद ये है मिराज, क्या निकल के आता है। मेरे को ना पता कैसे पसंद है, मेरे को बिल्कुल ब्राउन भी नहीं पसंद है और बिल्कुल पिंक भी नहीं पसंद है। बीच का जो शेड होता है ना, थोड़ा मूव सा शेड, ये तो सूख ही गया। इसका भी मेरे पास में एक प्रोडक्ट है जो ये मेकअप को जो ये सूख जाता है ना, इसका पैक का ही आता है। मेकअप मेकअप पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं, तो वो यूज कर सकते हो आप। इससे ये सूखी लिपस्टिक है ना, इसमें वो डालना था बट को ब्रश से ही मिक्स करूंगी। अब देखते हैं ये कैसा शेड बन रहा है। ये मुझे पिंक सा लग रहा है, पिंक पता नहीं। देखो, ब्राउन लिपस्टिक तो मैं ऑलरेडी लगा चुकी ही हूँ, तो ब्राउन तो मुझे मिल सॉरी ब्राउन लिप लाइनर, और देखते हैं कैसा लगता है। पिंक ही बन गया ये। गाइस आप लोग बताओ कैसा लग रहा है आपको। मुझे भी ठीक लग रहा है वैसे, इतना खराब तो नहीं लग रहा। पिंक ज्यादा हो गया। बट कोई नहीं, इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। देखो ये जो ब्रश होती है ना, ब्रश से ये फायदा होता है, एप्लीकेशन अच्छे से जाती है। जितनी आपको चाहिए, जहाँ चाहिए आप लगा लो। ब्रोज भी ना हम बहुत नेचुरली फिल करेंगे जहां जहां हमारे गैप हैं। आईब्रो टैटू नहीं बनाना है एकदम आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है, आईब्रोज देखो, अगर आपने ग्रूम करवा रखी है ना, थ्रेडिंग वगैरह करवा रखी है, तो बहुत सही हो, इजी हो जाता है थोड़ा सा, मतलब उसको फिल करने में। क्योंकि शेप देखो पहले से बनी होती है, बस उसको हमें
क्योंकि सबके, अब मेरी ग्रोथ ठीक है, मतलब बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, एकदम सही है। और ये तो पता है मैंने अब जाके ठीक करी है अपनी ग्रोथ। पहले तो मैं आपको सच बताऊं, मैं ना पहले ये पार्लर में बनवाती थी थ्रेडिंग, ठीक है। 6 महीना हो गया मेरे को, 6 महीने से मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट आई थिंक मैंने आईब्रोज फरवरी में बनाई थी, मेरी सिस्टर की जब शादी थी तब बनवाई थी मैंने पार्लर से। उसके बाद से ही मैंने ना जो फेशियल रेजर्स आते हैं उससे मैंने अपनी आईब्रो, और पता है वो लोग क्या करते थे यार, बहुत ना पतली कर देते थे मेरे को ना, थोड़ी मतलब बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी भी आईब्रो नहीं, मेरे को सही मतलब ऐसे पसंद है, क्योंकि एक तो मेरी ग्रोथ कम है, बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है मेरी। तो अब मैं उनको बोलती भी थी कि सिर्फ एक्स्ट्रा निकालो, लेकिन पता नहीं क्या है, एक तो मेरी हुडेड ये वाला पार्ट जो है मेरा बहुत बड़ा है, तो वो लोग आईब्रोज वाली क्या करती है ना, इस पार्ट में से इतना ज्यादा रिमूव कर देती है मेरी आईब्रोज को कि फिर वो बहुत पतली हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई मतलब नौसिखिया के पास जाती हूँ, मैं अच्छे पार्लर में अच्छे सलून में जाकर ही बनवाती हूँ, लेकिन पता है नहीं भाई, इन लोग को बस पतली करनी होती है, उनका फोकस होता है कि एकदम पतली कर दो आईब्रोज। और मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह ही सबका यही है कहानी, सबकी स्टोरी यही है। हाँ, तो मैं आपको ये बता दी कि जब से मैंने फेशियल रेजर यूज करना स्टार्ट किया है ना, तब से मेरी जो आईब्रो की ग्रोथ है वो सही हो गई है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे, यहाँ पे बाल क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को शायद बचपन में चोट वोट लगी होगी, मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि मुझे तो भाई जब से होश आया तब से मुझे इतना पता है कि यहाँ पे मेरी आईब्रो में बाल ही नहीं है, तब की याद है। उसके पहले का मुझे कुछ 3 साल तक का तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे बस इतना याद है जब मेरी बहन हो चुका, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी बहन जब से मेरी लाइफ में आई उसके बाद से मेरी लाइफ में मतलब कैसे उसने मुझे परेशान किया है, बस मुझे वही सब याद है। उसके पहले का मुझे ये याद ही नहीं है गाइस। मतलब 3 साल मैं अकेली थी अपने माँ बाप के पास, और मुझे वो टाइम ही नहीं याद है कि जब मैं अकेले अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। भाई ये वीडियो कोई देख ना ले मेरे फैमिली में, पीटेंगे सच में मुझे। फिर मैंने आईब्रोज कर लिया, लिपस्टिक कर ली, और मैंने फेस तो कंप्लीट कर लिया। इतना भी गाइस इनफ लग रहा है। जो ये बाल जो इधर उधर चले जाते हैं ना पूरा झाड़ियों की तरह, तो इनको हम थोड़ा सा, जो हमारा ये सस्ता जुगाड़ है कि मस्कारा लगा के इसको सेट कर दो। भाई इसका अलग से भी मस्कारा आता है आईब्रोज का, मेरे पास है वो जेल वाला मस्कारा आता है, वो पैक का ही हो कि भाई ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है और ये कैसे क्या कर रही है, ये मस्कारा अपने आईब्रोज पे लगा रही है। बच गाइस, सी ब्रो जेल है मेरे पास, पर मेरा मूड नहीं है अभी इसको यूज करने का। सिस ब्यूटी का ही लिप ग्लॉस है और इसका शेड है पीच 03। इसको लगा के दिखाती हूँ आपको कैसा है इसका। लिप ग्लॉस ना मैं आपको टेक्निक बताऊं कि मतलब आपका ये लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहेगा, अगर आप कुछ खा रहे हो या बस इस वाले लगाओ इतने पार्ट पे जितना आपका ये उभरा हुआ पार्ट होता है ना। तो देखो मेरे लिप्स भी ना बहुत मोटे नहीं है, पतले भी नहीं है, मोटे भी नहीं है, मतलब बहुत नॉर्मल एवरेज लिप्स हैं मेरे। तो और मुझे फुलर लिप्स बहुत पसंद है। ये मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया है ये पैलेट। तो ये पैलेट बहुत बड़ा था पहले, उसमें काफी सारे कलरफुल आई शेडोज थे जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। हम लोग ज्यादातर ये जो ब्राउन अंडरटोन के होते हैं, ब्राउन न्यूट्रल शिमर, तो ये इस टाइप के आई शेडोज हम यूज करते हैं। तो वो सब मैंने ना उस पूरी पैलेट को मैंने उसको पहले खोला, तो जो जो शेड्स मुझे चाहिए थे, जो जो शिमर शेड्स मैट शेड्स मुझे चाहिए थे, वो सारे मैंने अलग करे। नेल ग्लू आता है, नेल ग्लू से इन सबको चिपकाया, फिर उसके ऊपर जो ये वाला होता है ना, इसको इसके ऊपर कैसे तैसे करके बस इसको वो कर दिया मैंने, चिपका दिया, फिर टेप लगा दी। बस अपना कस्टमाइज पैलेट मैंने बना। ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला शेड है, इन दोनों को मिक्स करूंगी। अभी मैं बार बार नहीं दिखाने वाली हूँ, ये दोनों सिर्फ इतना ही। अगर थोड़ा सा मुझे डार्कन करना होगा तो उसके लिए मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है, बाद में। अब इसको हमें हमेशा ऐसे झाड़ना जरूर है, एक्सेस निकालना है, और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, ब्लेंड करेंगे मतलब। और इतने को ही ना आप कोशिश करो कि आप अपने पूरी आईज पे इतने को ही ब्लेंड कर दो, आप मतलब और प्रोडक्ट आपको लेना ही ना पड़े, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगे फिर उतना ज्यादा वो क्या फिर लगेगा कि हाँ भाई कुछ लगाया है आपने। मुझे एकदम ऐसे चाहिए कि भाई कि नेचुरली ये शेड मतलब कि है मेरा आईज का। क्या बोल रही हूँ यार। पता है यार, मैं ना बचपन से, मुझे सच बताऊं मेकअप बहुत ज्यादा करना पसंद था ही नहीं। बस मेरी मम्मी वगैरह थी या फ्रेंड्स वगैरह, दीदी वगैरह, इन सबको मैंने देखा है ना करते हुए, तो भाई देख देख के कर ही जाता है मन। पर
यार मुझे अंदर से कोई इंटरेस्ट नहीं है सच खुद के ऊपर इतना, वो मतलब मैं ज्यादा थोपू मेकअप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल ही नहीं है कि इतनी सुंदर, भगवान ने मुझे शायद पता नहीं बनाया ही नहीं है कि मैं अगर मेकअप अगर करूँ तो मेरे पे इतना अच्छा लगेगा। पर क्योंकि थोपड़ा इतना अच्छा भगवान ने बनाया नहीं है, तो थोड़ा बहुत मेकअप करना ही पड़ता है ताकि मतलब दिखने लायक बन जाए ना, प्रेजेंटेबल लगे। देखो अब हम मैं इतने से एकदम सेटिस्फाइड, ठीक है, लेकिन अब मुझे लाइनर भी लगाना है इसमें। इतना पतला ब्रश है, ये आप ले लो। ब्लैक मेरे पास अभी इसमें नहीं है पैलेट में, ये डार्क ब्राउन कलर है ना, मैं लुक, इसको आप एकदम अपने वाटर लाइन के पास में ना लगा के ब्लेंड करो। लाइन लाइन बनाते बनाते ना इसको ब्लेंड भी करते रहो आप। टेक्निक है, आई मेकअप टेक्निक। थोड़ा सा इसको ब्लेंड करते करते विंग भी बना दो, और बहुत ज्यादा ना लेना नहीं है प्रोडक्ट, थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते जाओ, देखते रहो कि आप मतलब सेटिस्फाइड हो या नहीं, उससे जो लुक आ रहा है ना उससे आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। आपको लगता है प्रोडक्ट कम है तो थोड़ा और ले लो। Sometimes you can also create eyeliner by using that eye shadow also with the very thin brush। अगर आपको जानना है ना कि ब्रशेस में कौन सी यूज कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछो आप लोग, तो मैं बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। और हो सकता है कि मैंने पहले कभी डाली भी होगी वीडियो, मुझे याद नहीं है, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना मेरी पुरानी वीडियोस में। तो मुझे इसको थोड़ा ब्लेंड करना है, थोड़ा मोटा ब्रश में लूंगी, और जहाँ से आपको ब्लेंड करना है इससे वहां से इसको ब्लेंड करो, ये ब्लेंड हो जाएगा। क्योंकि हमें ऐसे दिखाना है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, नीचे से डार्क ऊपर जाते हुए लाइट हो जा रहा है, ऐसा लुक देना है हमें। वापस से उसी पतली वाली ब्रश को यूज करें, ये डार्क नहीं यूज कर रही हूँ मैं, पहले लाइट करूंगी। तो इसको भी हम ऐसे ही ब्लेंड करते करते यूज करते हैं। ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा प्रोडक्ट ज़्यादा ले लेंगे, और उसको हम जो बड़ी वाली ब्रश है उससे ब्लेंड कर लेंगे, नीचे जो हार्श लाइन बनेगी ना वहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। Going to use this Fix and Glow कलर बार का मेकअप सेटिंग स्प्रे। अंदर आपको थोड़े थोड़े से शिमर पार्टिकल दिखेंगे, तो ये आपको मेक श्योर कर, मैक का मेकअप मेकअप फिक्सर स्प्रे, कुछ मैक एंड आई डोंट नो, कुछ मैक का ही आता है, फिक्स एंड ग्लो फिक्सर कुछ करके आता है, तो उसका ये ड्यूप है। देन अपने से थोड़ा दूर रखो, और ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। इसकी जो स्मेल है गाइस, आई जस्ट
Love it. So guys, that is all for my this makeup tutorial blog. I hope you guys like my makeup tutorial and my look. So this Shopril palette which I bought from I bought from Myntra, so I'll just mention the link below in the description box for your reference. You can just check it out on Myntra. मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट अगर आप चाहो उसको खरीदना तो आप उसको मिंत्रा से या नायका से कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। और अच्छा पैलेट है ये, आई थिंक इट वर्थ इट। इसका जो यूज है मैंने आपको उसको यूज करके, इसका जो रिव्यू है मैंने आपको बता दिया है इस मेकअप ब्लॉग में। और मैंने ये बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्यूट सा मेकअप ट्यूटोरियल भी आपको क्रिएट करके दिखाया है। लिपस्टिक शेड मैंने कैसे क्रिएट किया है वो भी मैंने आपको बताया है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को मेरा मेकअप ट्यूटोरियल और ये ब्लॉग कैसा लगा। और कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो अपना सजेशन भी दे सकते हो कि नेक्स्ट what kind of look you want to see. And thank you so much for watching guys. Please subscribe my channel, like this video, and share this tutorial with your friends, family, Anyone who loves to do makeup. Bye bye, take care guys.